हेलो दोस्तों। आज हम यूपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और पेपर कोड 103 में चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप बुक से देखेंगे प्रथम यूनिट। और जिसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है वो वृद्धि और विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम आगे देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी हम पूरक करने की बात आता है, जो भी पूरक ये पूरक करते हैं, जैसे दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। ये ऐसे चीज़ें को हम पूरक चीज़ें बोलते हैं। मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखें तो मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया में एक आमूल परिवर्तन कर दिया। हम देखते हैं जो ये मनोविज्ञान है, हम देखेंगे ये मनोविज्ञान इससे पहले दर्शन शास्त्र था। हम दर्शन शास्त्र से ही देखते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में जैसे ही एक रूल्स आते हैं, एक रूल आता है, रूल्स आते हैं, एक रेगुलेशंस आते हैं, एक प्रिंसिपल्स आते हैं, एक सिद्धांत बन जाता है, तो यही दर्शन शास्त्र आगे चल के मनोविज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की एक परोक्ष रूप से शिक्षा के मूल्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान परोक्ष रूप से जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में एक परोक्ष रूप से अपना योगदान देता है। जो भी उसके उद्देश्यों को प्राप्ति में अपना परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो सहायता करता है। हम आगे देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान में हम सर्वप्रथम मनोविज्ञान को समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में हम देखेंगे इसके अर्थ की बात करें तो साइकी और लोगस, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है मनोविज्ञान। और जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। हम देखेंगे मनोविज्ञान का जननी कौन है, मतलब मनोविज्ञान का कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब इसके जन्मदाता कौन है, जननी ये दर्शन शास्त्र है। तो ऐसे मानेंगे जो हमारा दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र से ही हमारा मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। इससे पहले दर्शन शास्त्रियों का मानना था कि जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं वही हमारा दर्शन शास्त्र है। जो हमें दिखाई देती है उसी वस्तु पर हम विश्वास करेंगे और वही हमारा सत्य है, वही दर्शन शास्त्रियों का मानना था। लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान आया, मनोविज्ञान ने अपनी चीज़ में एक और जोड़ा। उसके साथ एक प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, एक प्रयोग होना चाहिए और एक नियम रूल्स बने। तैसे ही ये जो दर्शन शास्त्र था वो मनोविज्ञान का रूप धारण कर लिया। हम देखते हैं इसके जनक अरस्तु माने जाते हैं, जो 16वीं शताब्दी से माने जाते हैं। इनका जनक माने गए मनोविज्ञान के। अगर हम देखें शिक्षा और मनोविज्ञान को जब एक करते हैं तो हम मानव के व्यवहार के रूप में देखेंगे तो एक है पशु और एक है पक्षी। ये दोनों लोग एक ही शिक्षा और एक मानव है। तो हम देखेंगे जो शिक्षा और मनोविज्ञान की बात करते हैं, मनोविज्ञान में तो ये चीज़ें आ जाएंगी, इनके अध्ययन करेंगे, लेकिन जैसे ही शिक्षा की बात करेंगे ये पशु पक्षी इससे वंचित रह जाएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान की बात और उसके केंद्र में केवल मानव रह जाता है। हम आगे देखें स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है वो बताते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों का शिक्षण परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो विशेषता मानव प्रणालियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित होते हैं। ये स्किनर का मानना था। हम आगे देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। हम आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहारिक संबंध है, विज्ञान है, उससे ग्रहण करता है। ये मानना था स्किनर का। हम आगे देखते हैं स्किनर ने अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में कई सारे टॉपिक्स की बात की, कई सारी चीज़ों के बारे में बात की। उसकी हम टॉपिक्स देखते हैं। जो पहला है उनका मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो मानव का व्यवहार होना चाहिए। जो भी मानव का व्यवहार होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में होता है। अभी हमने बताया कि जो भी केंद्र में था मनुष्य था, जो पशु पक्षी थे वो तो मनोविज्ञान से में केवल रह जाते थे, लेकिन जैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान की बात होती थी उसके केंद्र में मानव आके खड़ा हो जाता था।
हम दूसरा देखें तो खोज और निरीक्षण से प्राप्त तथ्य जो भी संग्रह होते हैं उसकी बात किया। संग्रहित ज्ञान और सिद्धांतों का रूप प्रदान करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम हम देख रहे हैं। और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं की एक पद्धति का खोज और सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांत का प्रयोग का एक आधार प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। हम आगे देखते हैं कॉलिसिन का मानना है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगर हम इनकी कोटेशन को इंग्लिश में देखें तो मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, AW कॉलिसन का मानना था। हम देखेंगे क्रो एंड क्रो की मान्यता को। इनका मानना था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। मनुष्य एक जन्म से जैसे वो जन्म लेता है, जन्म से और अपने मरण तक वो कुछ ना कुछ सीखता है, वो उनका मानना था क्रो का। उनकी मान्यता को, इनके कोटेशन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ये क्रो एंड क्रो का मानना था। मरण पर हम जब तक मरते नहीं तब तक हम सीखते हैं, ये मानना था। और हम आगे देखते हैं ट्रो का, जो भी ट्रो महोदय थे, इन्होंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में कि मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन करता है। और इनके कोटेशन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इनका मानना है एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एजुकेशनल सिचुएशंस। इस प्रकार हम देखते हैं। और शिक्षा के मनोविज्ञान में हम इसके अर्थ और इसके डिफिनीशन को हम देख लिए। और आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के और सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद।